नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कांग्रेस के अगुवाई वाले विपक्ष की दाल उत्तर भारत में नहीं गल रही है? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के ऊपर से कांग्रेस का भरोसा डगमगाने लगा है? और फिर यह भी कि क्या अब इस योजना पर कांग्रेस काम कर रही है कि जिस विपक्षी एका के ताने बाने को बुना गया नीतीश कुमार की अगुवाई में, उसे अब टेक ओवर करने का समय आ गया है और अपने किसी नेता को उसका चेहरा बनाने का अब सटीक समय यही है। ये जो तमाम सवाल उठे हैं वो असल में यूं ही तो नहीं आ गए हैं सामने। उसकी बड़ी वजह है और वो दो तीन है, जिसमें जो पहली और जिसे आप ये कहें कि बड़ा महत्वपूर्ण कारक है वो है वेन्यू का बदलना। अब आप चौंकेंगे, मैं आपको याद दिलाता हूं कि 23 जून को जो पटना में बैठक हुई थी, उस बैठक में यह तय हुआ था कि 10 से 12 जुलाई को बैठक होगी शिमला में। लेकिन अब वो बैठक शिमला की बजाय बेंगलोर में होगी 13 जुलाई से। उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि मौसम वहाँ जो अब बनता जा रहा है, उस लिहाज से वहाँ जा पाना सभी नेताओं के लिए थोड़ा समस्या का विषय होगा, इसलिए शिमला की जगह बेंगलोर को चुना गया। क्या मामला सिर्फ मौसम का ही है या बात राजनीति की है? मुझे ऐसा लगता है कि यहां राजनीति ज्यादा काम कर रही है बजाय मौसम के। नहीं तो शिमला की बजाय आप अन्य जो उत्तर भारत में कांग्रेस शासित राज्य हैं, दो तो है ही है कम से कम, वहां जाना चाहिए था। लेकिन उसके बजाय दक्षिण की तरफ रुख किया गया, बेंगलोर को चुना गया। कुछ कारण तो है। अब पहले उस पर एक एक करके आते हैं। देखिए, उत्तर में क्या हो रहा है कि कांग्रेस को यह नजर आ रहा है कि बात उसके लिहाज से बन नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना अलग आलाप है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ उनकी बन पाएगी, इसमें उन्हें बड़ा संशय दिखाई दे रहा है। बिहार में किस करवट ये गठबंधन बैठेगा, बावजूद इसके कि सरकार उनकी चल रही है। नीतीश कुमार ने यह संकेत भी दिया है कि वो कांग्रेस के जो 2 मंत्री उस कोटे से आने हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा, यानी संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन इसके बाद में भी वहां उन 40 सीटों और 14 आप झारखंड की जोड़ लीजिए तो 54 सीटों पर किस तरीके का बंटवारा होगा, ये कांग्रेस के अनुकूल होगा या नहीं होगा। फिर अरविंद केजरीवाल का अपना एक अलग रवैया और ढर्रा ही है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं वो उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं नजर आ रही हैं, एक। और दूसरा, वैसे भी उत्तर भारत में कांग्रेस का कोई खास स्टेक है ऐसा नजर भी नहीं आता। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को अपवाद मान लिया जाए तो उसके ऊपर आप देखिए कहाँ, हिमाचल में चलिए ठीक है, लेकिन हिमाचल में उतनी ज्यादा लोकसभा सीटें तो नहीं है। और जिन 3-4 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस की अपनी उपस्थिति होनी चाहिए थी, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया 80 सीटें आती हैं, बिहार झारखंड 54 सीटें आती हैं, 42 सीटें जो है पश्चिम बंगाल से आती हैं लोकसभा की। यहां परिस्थितियां एकदम अलग हैं कांग्रेस के लिए। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस ने यह तय किया कि क्यों ना दक्षिण चला जाए और वहां के किले को मजबूत किया जाए, क्योंकि वहां के किले में भी सेंधमारी बहुत हो गई है। कैसे? अभी आप देखिए, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीत जरूर गई है, लेकिन कांग्रेस का वहां कर्नाटक जीतना जेडीएस के भाजपा के करीब आ जाने का संकेत दे रहा है। और यह संकेत बड़ा डायसी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि वहां लोकसभा की 28 सीटें हैं और अगर जेडीएस भाजपा के करीब आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा फिर यहां 24-25 लोकसभा सीटें जीत ले जाए। तो पहले तो इसे मुकम्मल करना है कि नहीं, यहां पर अपनी स्थिति मजबूत करनी है और जो तमाम
आप ये कहें कि घुसपैठ हो रही है उसे रोकना है। ये हमने आपको सिर्फ कर्नाटक का उदाहरण दिया, आप आंध्र प्रदेश में देखिए, आप तेलंगाना में देखिए किस तरह से केसीआर ने जो रुख अपनाया है उसने पूरे विपक्ष को परेशान कर दिया, खास तौर से कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष तो सदमे में है। और वो आप एक तरह से कहिए कि बड़ी उनके अंदर अकुलाहट है कि आखिर कैसे महाराष्ट्र कैसे जा सकते हैं 600 गाड़ियों का काफिला लेकर केसीआर। असल में उत्तर प्रदेश के बाद 48 लोकसभा सीटें आती हैं, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीट के लिहाज से, और इन 48 सीटों पर बड़ा संकट आ गया है, क्योंकि जिस महाविकास अघाड़ी को बड़ा मजबूत माना जा रहा था उसमें छेद हो गया है। देखिए, एक तो शिवसेना टूटी, अब चर्चा चल रही है कि एनसीपी भी टूटने जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि यह टूटना आकार में तब लेगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में एनसीपी भी टूट जाएगी, शिवसेना टूट चुकी है, कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा वहां बड़ी ताकत नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो महाराष्ट्र में भी समीकरण गड़बड़ हो रहा है, बावजूद इसके कि माना जा रहा था कि बड़ी सहानुभूति की लहर है, उस लहर के बाद भी जब पार्टियां अपने मूल रूप में बचेंगी ही नहीं और एक बड़ा वोट बैंक जो है वो लेकर चली जाएंगी, तो जाहिर तौर पर नुकसान होगा। अब जैसे आप देखिए शिवसेना का वहां 15-20% वोट हुआ करता था, आधा कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे लेकर चले गए। एनसीपी टूटेगी तो आधा अजीत पवार लेके चले जाएंगे। पहले से ही वहां 25% और 28% जो है वो भाजपा का अपना वोट शेयर है, और अगर उसको 15-20 और मिल जाता है तो 45 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र भी डामाडोल है, तेलंगाना डामाडोल है ही है, इसीलिए वहां पर कांग्रेस जो है वो कहा जा रहा है कि बसपा के साथ जाने की तैयारी में। तो ये तमाम चीजें जो है वो बता रही हैं कि दक्षिण में एक लंबी भारत जोड़ो यात्रा चलाने और कर्नाटक जीतने के बाद में भी, भाजपा की वहां मौजूदगी ना होने के बाद में भी जिस तरह से वो मजबूत होती वहां दिखाई दे रही है, उसने कांग्रेस के अगुवाई वाले विपक्ष को डरा दिया कि साहब उत्तर भारत भी हाथ से चला जाएगा, और 130 सीटें 5 जो राज्य हैं दक्षिण के वो, और उसमें छठा जोड़ लीजिए आप महाराष्ट्र, तो ये हो जाता है 178 सीटें। 178 सीटें तो कम से कम घेरी जाएं, यहां किसी तरीके से अपनी उपस्थिति मजबूत की जाए, क्योंकि यहां पर अगर 5 राज्यों का माने तो 60 का गोल तो उन 5 में लेकर चल रही है लोकसभा सीटों के लिहाज से भाजपा, और यहां उसकी कोशिश है कि 42 जीते थे तो कम से कम 42 नहीं तो 40 आ ही जाए, यानी 178 में से 116-17 सीटें जो है वो भाजपा किसी भी तरीके से हासिल करना चाहती है, इन 6 राज्यों को मिला लिया जाए महाराष्ट्र समेत। तो इसलिए यह हुआ कि नहीं, अब उत्तर में तो कोई बहुत मजबूत बात है नहीं, और अगर बनता है गठजोड़ तो ठीक ही रहेगा, चलते हैं दक्षिण पहले संभालते हैं, इसलिए बेंगलोर भागे। फिर 2 और कारण जो है कि ये जो शरद पवार की तरफ से घोषणा हुई वो दरअसल सवाल खड़ा कर रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से घोषणा क्यों नहीं कराई गई कि वेन्यू बेंगलोर होगा। कायदे से तो नीतीश कुमार को ही आना चाहिए था आगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इन तमाम दलों को एक मंच पे लाया है। तो ये एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कांग्रेस ने मन बदला है, और उस बदलाव में क्या कांग्रेस को यह नजर आ रहा है कि बेंगलोर को चुना जाए और वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा की जाए। देखिए, यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बेंगलोर गढ़ है, कम से कम आप ये कहें कि गढ़ नाम के हैं, कर्नाटक गृह राज्य है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की पोजीशनिंग वहां से होती है तो वो जो 130 सीटें आती हैं, और उसमें आप महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा जोड़ लीजिए जो कर्नाटक से सटा हुआ है, तो तकरीबन 140-50 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। इन इलाकों में प्रभाव अच्छा पड़ेगा कि यहां अपने तरफ से कोई आदमी जा रहा है,
तो क्या यह इस तरह की कोई योजना है इसलिए बेंगलोर चुना गया है? लेकिन जो भी हो, एक बात तो तय है कि शिमला से बेंगलोर भागने के पीछे का बड़ा कारण जो नजर आ रहा है वो यही कि किसी तरह से दक्षिण का किला बचाया जाए और उस भारत जोड़ो यात्रा में जो चहलकदमी हुई उसको सार्थक किया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया है उसको भी चरित्रार्थ किया जाए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।